दोस्तों, क्या गरीबी किस्मत में लिखी होती है या यह हमारे गलत फैसलों का नतीजा होती है? क्या कोई ऐसा राज है जो हमें गरीबी से निकालकर अमीरी की ओर ले जा सकता है? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नरेश की नहीं, हर उस इंसान की है जो संघर्ष कर रहा है, जो सोचता है कि उसकी किस्मत बदल नहीं सकती। लेकिन अगर एक किताब जो आपकी जिंदगी बदल सकती हो तो, अगर सिर्फ 7 सबक आपकी गरीबी को अमीरी में बदल सकते हो तो, दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने वाले हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसा मंत्र है जो आपको सच्ची अमीरी तक ले जा सकता है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी सीख आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, शुरू करते हैं नरेश की प्रेरणादायक यात्रा। दोस्तों, गांव शिवपुर की पगडंडियों पर चलते हुए नरेश के पैर ठिठक गए। सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा खेतों में लहराते गेहूं के पौधों को हिला रही थी। लेकिन नरेश के दिल में शांति नहीं थी। वह 28 साल का नौजवान, जिसने बचपन से ही गरीबी का सामना किया था, आज भी उसी दलदल में फंसा हुआ था। उसके पिता गणेशलाल गांव के एक साधारण किसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी को जोतते हुए बिता दी, लेकिन बदले में गरीबी ही पाई। नरेश ने कई बार कोशिश की थी कि वह अपनी स्थिति बदले, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। आज भी उसकी जेब में बस 7 रुपए थे। माँ ने कहा था, बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन नरेश इस बात से संतुष्ट नहीं था। क्या सच में गरीबी किस्मत का खेल थी? क्या मेहनत करने से कुछ नहीं बदला जा सकता था? सोचते सोचते वह गांव के बाहर स्थित पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। अचानक उसकी नजर वहां बैठे एक बूढ़े साधु पर पड़ी। उनकी आंखें चमक रही थीं और हाथ में एक पुरानी किताब थी। साधु ने नरेश को देखते ही कहा, बेटा, तू परेशान दिख रहा है, गरीबी से जूझ रहा है। नरेश चौंका। यह बाबा कौन थे? उन्होंने कैसे उसकी परेशानी को भांप लिया? हाँ बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन हालात कभी नहीं बदलते, नरेश ने कहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, गरीबी किस्मत का खेल नहीं, यह तेरी सोच और कर्मों का परिणाम है। अगर सही रास्ता पहचान ले तो किस्मत भी बदल जाती है। नरेश को यह बात अजीब लगी, क्योंकि उसने तो हमेशा सुना था कि जो गरीब है उसकी तकदीर ही ऐसी होती है। लेकिन बाबा ने आगे जो कहा, उसने उसकी पूरी सोच हिला दी। अगर तुझे सच्ची अमीरी चाहिए तो तुझे 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा। 7 परीक्षाएं? नरेश ने चौंक कर पूछा। बाबा ने अपने पास रखी किताब खोलकर पहले पन्ने पर लिखा दिखाया, गरीबी आदतों और डर की देन है। जो इन 7 बाधाओं को पार कर लेता है वही अमीर बनता है। नरेश की आंखों में जिज्ञासा जागी। उसने बाबा से कहा, बाबा, मुझे ये 7 परीक्षाएं बताइए, मैं अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता हूँ। बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोले, याद रख, यह आसान नहीं होगा। पहली परीक्षा ही तय करेगी कि तू बाकी के रास्ते पर चल पाएगा या नहीं। मैं तैयार हूँ, नरेश ने दृढ़ता से कहा। बाबा ने कहा, गरीब इसलिए गरीब रहता है क्योंकि वह बदलाव और जोखिम से डरता है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले तुझे अपने डर को हराना होगा। नरेश को समझ नहीं आया कि यह कैसे होगा। तभी बाबा ने उसे गांव के एक व्यापारी से मिलने को कहा, जिसने नया कारोबार शुरू किया था और साझेदार की तलाश कर रहा था। लेकिन मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, नरेश बोला। यही तेरी परीक्षा है, बाबा ने कहा। क्या तू अपने डर को हराकर यह मौका अपनाएगा? नरेश सोच में पड़ गया। अगर वह अपनी बची कुची जमीन गिरवी रखकर इसमें पैसा लगाए और नुकसान हो गया तो क्या होगा? यह सोचकर ही उसका दिल दहल उठा। लेकिन फिर उसे किताब की वो लाइन याद आई, जो डर गया वह हार गया। नरेश ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और अपनी जमीन गिरवी रख दी। अब उसका पैसा भी लग गया था और खेल शुरू हो चुका था। कुछ महीनों बाद नरेश की मेहनत रंग लाई। कारोबार ने मुनाफा देना शुरू कर दिया। पहली बार उसने अपने हाथों में 10,000 रुपए देखे। वह खुशी से दौड़ता हुआ बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैंने पहली परीक्षा पास कर ली। नरेश अब पहली परीक्षा पास कर चुका था।
उसने डर को हराकर कारोबार में निवेश किया और पहली बार मुनाफा कमाया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हो रही थी। बाबा ने उससे पूछा, अब बताओ, तुम्हारे पास जो पैसा आया है उसका क्या करोगे? नरेश बोला, बाबा, इतनी मेहनत के बाद पहली बार मेरे पास इतने रुपए आए हैं। मैं अपने लिए अच्छे कपड़े लूंगा, घर की मरम्मत कराऊंगा, कुछ रिश्तेदारों को दावत दूंगा। बाबा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बस यही गलती हर गरीब करता है। कैसी गलती बाबा? नरेश चौंका। बाबा ने किताब के अगले पन्ने को खोला जहां लिखा था, गरीब इसलिए गरीब रहता है क्योंकि वह पैसा मिलते ही खर्च कर देता है, जबकि अमीर पैसा मिलते ही उसे बढ़ाने के तरीके खोजता है। यह सुनकर नरेश सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता गणेश लाल भी यही करते थे। जैसे ही कभी खेत से अच्छा मुनाफा होता, वे त्योहारों पर खर्च कर देते, रिश्तेदारों की मदद कर देते, लेकिन भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे। और फिर जब अगली फसल खराब होती तो फिर वही गरीबी का चक्र शुरू हो जाता। बाबा ने उसे एक नई चुनौती दी, अगर तुझे सच में अमीर बनना है तो इस पैसे को खर्च करने के बजाय निवेश करना सीख। लेकिन सवाल यह था कि कहाँ निवेश करे। बाबा ने सुझाव दिया कि वह शहर जाकर व्यापार से जुड़ी नई बातें सीखे और अपनी आमदनी को और बढ़ाने का तरीका निकाले। नरेश को यह सलाह समझ आई। उसने अपने पैसे का एक हिस्सा लेकर शहर जाने का फैसला किया। जब नरेश पहली बार शहर पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गांव में जहां लोग सिर्फ खेती और मजदूरी पर निर्भर थे, वहीं यहां लोग अलग अलग तरीकों से पैसा कमा रहे थे। कुछ लोग दुकान चला रहे थे, कुछ लोग निवेश करके पैसा बढ़ा रहे थे और कुछ लोग डिजिटल व्यापार कर रहे थे। नरेश ने सोचा, क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूं? तभी उसकी मुलाकात हुई शेखर नाम के एक व्यापारी से। शेखर एक सफल व्यवसायी था। उसने नरेश से कहा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि पैसा अकेले मेहनत से नहीं बनता, बल्कि सही फैसलों से बनता है। कैसे? नरेश ने पूछा। शेखर ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं। अगर तुम इसे एक नई दुकान खोलने में लगाओ तो हर महीने इससे कमाई हो सकती है। लेकिन अगर तुम इसे ऐसे ही घर में रखकर खर्च कर दोगे तो यह खत्म हो जाएगा। यही फर्क होता है गरीब और अमीर की सोच में। नरेश को बात समझ आई। उसने फैसला किया कि वह शहर में एक नया व्यवसाय सीखेगा और उसे अपने गांव में शुरू करेगा। लेकिन यहीं पर उसकी तीसरी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। शहर में एक आदमी ने उसे कहा, तुम अगर मेरे साथ पैसा लगाओ तो मैं इसे दोगुना कर दूंगा। नरेश को लालच आ गया। उसने बिना सोचे समझे अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा उस आदमी को दे दिया और फिर वह आदमी गायब हो गया। नरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका आधा पैसा डूब चुका था। नरेश को बाबा की सीख याद आई। टूटे मन से वह गांव लौटा और बाबा के पास गया। बाबा, मैं बर्बाद हो गया, मुझे धोखा मिल गया। बाबा मुस्कुराए और बोले, तूने गलती की, लेकिन यह तेरा अंत नहीं है। असली अमीर वही बनता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। पर बाबा, मैं क्या करूं अब? बाबा ने किताब का अगला पन्ना खोला जहां लिखा था, जो बिना सीखे निवेश करता है वह हमेशा हारता है, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखता है वह अगली बार बेहतर निर्णय लेता है। अब नरेश समझ चुका था कि उसे बिना सोचे समझे पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब नरेश पहले से सतर्क हो चुका था। उसने अपनी बची हुई पूंजी को सोच समझकर निवेश किया और गांव में एक नई दुकान खोली। वह अब केवल मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि सही फैसले भी ले रहा था। धीरे धीरे उसकी आमदनी 3 गुना बढ़ गई। लेकिन क्या यह उसकी अंतिम परीक्षा थी? नहीं, अभी सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी, समय का सही उपयोग करना। नरेश अब तक 2 बड़ी परीक्षाएं पास कर चुका था। डर पर काबू पाकर पहला निवेश करना और पैसे को फिजूल खर्च करने की बजाय सही जगह लगाना। लेकिन बाबा ने कहा, अभी तेरा सफर पूरा नहीं हुआ, असली परीक्षा अब शुरू होगी। अब कौन सी परीक्षा बाबा? नरेश ने उत्सुकता से पूछा। बाबा ने किताब का तीसरा पन्ना खोला जहां लिखा था,
गरीब और अमीर के बीच का सबसे बड़ा फर्क यह है कि गरीब अपने समय को बर्बाद करता है, जबकि अमीर हर पल का सही उपयोग करता है। यह सुनकर नरेश सोच में पड़ गया। समय की बर्बादी सबसे बड़ी बाधा। नरेश ने अपने गांव के लोगों को देखा। कोई दिन भर गप्पे मारता था, कोई हर दिन अपनी असफलता का रोना रोता था। कुछ लोग मेहनत तो करते, लेकिन कोई योजना नहीं बनाते थे। वहीं नरेश ने जब अपने शहर के व्यापारी दोस्त शेखर को देखा तो पाया कि वह हर घंटे की प्लानिंग करता था, हर मिनट को गिनता था और अपने काम को प्राथमिकता देता था। अब बाबा ने उसे एक नई चुनौती दी। अगर तुझे सच में अमीर बनना है तो तुझे अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। नरेश ने खुद से वादा किया कि अब वह अपने दिन को बिना बर्बाद किए पूरी योजना के साथ जिएगा। उसने एक कड़ी दिनचर्या बनाई। सुबह जल्दी उठना और नए कौशल सीखना, दिन भर अपनी दुकान और व्यापार पर पूरा ध्यान देना, रात को अगले दिन की योजना बनाना। धीरे धीरे नरेश की उत्पादकता बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसे एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। जब नरेश ने अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया तो गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, अब तू बड़ा अमीर बन गया है क्या? इतनी मेहनत करके क्या कर लेगा? आराम से जी। यहां तक कि उसके परिवार में भी कुछ लोग नाराज होने लगे। अब तो तू हमारे साथ बैठता तक नहीं, बस काम ही करता रहता है, उसकी मां ने शिकायत की। नरेश इस उलझन में पड़ गया। क्या उसे अपने लक्ष्य के लिए अपने पुराने रिश्तों को त्यागना पड़ेगा? नरेश फिर से बाबा के पास गया और अपनी दुविधा बताई। बाबा ने हंसकर कहा, बेटा, सफल वही होता है जो काम और रिश्तों में संतुलन बनाना सीख ले। बाबा ने किताब का अगला पन्ना खोला जहां लिखा था, समय की कद्र करना जरूरी है, लेकिन अपनों का साथ बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। नरेश को समझ आ गया कि उसे अपने समय को इस तरह बांटना होगा कि व्यापार भी बढ़े और परिवार व दोस्तों के साथ भी अच्छा रिश्ता बना रहे। अब नरेश ने एक नया तरीका अपनाया। सुबह और रात का समय अपने परिवार को दिया, दोपहर और शाम का समय व्यापार में लगाया, रविवार को दोस्तों और अपने लिए रखा। धीरे धीरे उसके व्यापार ने और भी रफ्तार पकड़ ली। अब वह अपने गांव के सबसे अनुशासित और सफल व्यक्ति में गिना जाने लगा। लेकिन क्या यह उसकी अंतिम परीक्षा थी? नहीं, अब एक और सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। नरेश ने अब तक 3 बड़ी परीक्षाएं पास कर ली थी। डर पर काबू पाकर पहला निवेश करना, पैसे की सही समझ रखना और बचत करना, समय की कीमत समझकर अनुशासन और दिनचर्या बनाना। लेकिन बाबा ने कहा था, अभी असली परीक्षा बाकी है। नरेश को अब अपनी अंतिम परीक्षा का सामना करना था, नए कौशल सीखना और खुद को लगातार बेहतर बनाना। गांव में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में अब नरेश की चर्चा होने लगी थी। लोग उसे एक सफल व्यापारी मानने लगे थे, लेकिन वह जानता था कि सफलता को बनाए रखने के लिए लगातार सीखते रहना जरूरी है। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी माधव सेठ ने नरेश से कहा, बेटा, बाजार बदल रहा है। अब व्यापार सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रह सकता। अगर तुझे वाकई बड़ा बनना है तो तुझे नए तरीके सीखने होंगे। नरेश ने सोचा, मैंने तो अब तक सिर्फ परंपरागत तरीके से व्यापार किया है, क्या मैं वाकई नए जमाने के व्यापार को समझ पाऊंगा? बाबा ने किताब का चौथा पन्ना खोला जिसमें लिखा था, गरीब वही रहता है जो नए कौशल सीखने से डरता है और अमीर वह बनता है जो बदलाव को अपनाता है। यह वाक्य पढ़कर नरेश को झटका लगा। वह समझ गया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे खुद को अपग्रेड करना होगा। उसने शहर जाकर बड़े व्यापारियों से डिजिटल बिजनेस के बारे में सीखा। ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल पेमेंट और सप्लाई चेन जैसे नए तरीकों को अपनाया। गांव के युवाओं को भी इन नई तकनीकों के बारे में सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार गांव से निकलकर शहरों तक पहुंच गया। अब नरेश सिर्फ गांव का एक व्यापारी नहीं था, बल्कि वह एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। नरेश को अब एहसास हुआ कि असली अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि ज्ञान, अच्छे विचारों और दूसरों की मदद करने में है। बाबा ने किताब का आखिरी पन्ना खोला जहां लिखा था, सच्चा अमीर वह नहीं जो केवल खुद के लिए कमाता है, बल्कि वह है जो दूसरों को भी आगे बढ़ाता है।
नरेश ने इसे अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने गांव में एक व्यापार प्रशिक्षण केंद्र खोला जहां गरीब लोग भी आकर नए व्यापारिक गुर सीख सकते थे। गांव के युवाओं को डिजिटल व्यापार और निवेश के बारे में सिखाना शुरू किया। अब गांव के लोग भी मेहनत और सही सोच से अपनी गरीबी दूर करने लगे। एक दिन बाबा फिर से नरेश के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तूने सिर्फ खुद की किस्मत नहीं बदली बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अब तू सिर्फ अमीर नहीं बल्कि सफल और सम्मानित व्यक्ति है। नरेश ने सिर झुका लिया और कहा, बाबा, आपकी दी हुई किताब ने मेरी सोच बदल दी। मैंने सीख लिया कि गरीबी कोई किस्मत का खेल नहीं बल्कि हमारी आदतों और फैसलों का नतीजा होती है। बाबा ने किताब का आखिरी पन्ना फाड़ दिया और कहा, अब यह किताब तुझे नहीं बल्कि तुझे दूसरों को सिखानी है। दोस्तों, गरीबी कोई किस्मत का खेल नहीं बल्कि हमारी सोच, आदतों और फैसलों का नतीजा होती है। अमीर बनने के लिए डर को हराकर सही फैसले लेने की हिम्मत रखनी होती है। बचत और निवेश की आदत डालनी पड़ती है। समय की कीमत समझनी होती है। नए कौशल सीखते रहना जरूरी होता है और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों को दोष देने के बजाय खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। असली अमीरी केवल धन कमाने में नहीं बल्कि अपने ज्ञान और सफलता से दूसरों को आगे बढ़ाने में है। जो बदलाव से डरता है वह गरीब बना रहता है और जो सीखता, मेहनत करता और आगे बढ़ता है वही सच्चा अमीर बनता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करना। साथ ही ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।